आपके एक्स आपसे ब्रेकअप क्यों किया है, अगर आप ये जानना चाहते हो, ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। सो ये रीडिंग मैं ये करूँगी कि जो उसने बात आपको बताई वो आपको पता है, जो भी उसने आपको एक्सक्यूज़ दिया, लेकिन हम लोग सच में अगर देखेंगे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था, किस बात पे उसने ब्रेकअप किया आपके साथ। कलेक्टिव रीडिंग हर एक आपके साथ नहीं मैच करेगा। अगर आपके साथ रेजोनेट करे, आपको सुन के लगे कि हाँ ये रीडिंग जो मैं सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ इट साउंड्स के मेरा ही है, तो ये आपका रीडिंग हो सकता है। ठीक है, चलो हम लोग अभी देखते हैं कि क्यों इसने आपके साथ ब्रेकअप किया है। ओके, चलो देखते हैं। द फर्स्ट कार्ड कमिंग अप हियर इज 2 of Pentacle. Okay. Second card is coming. Too many cards इधर पे. Page of Book, Chaos, 6 of Books. अच्छा, पहले जो कार्ड आए हैं, जो इनिशियल कुछ कार्ड आए हैं, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इंसान जो भी आपका पार्टनर था वो डिसाइड नहीं कर पाया, वो टू मच ऑफ जगल कर रहा था। उसके जिंदगी में दो ऑप्शन, देखो ये चाबी है ना, इसका दो डिफरेंट वर्ल्ड है, तो इन दोनों के बीच वो लटका हुआ था। तो शायद इसको कुछ चीज़ों में, दो चीज़ों में बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। ये हो सकता है उसका काम, ये हो सकता है कोई और रिश्ता या फैमिली वाले या कुछ भी जॉब, जो भी है, लेकिन वो बैलेंस नहीं कर पा रहा था अपने ज़िंदगी में। और ये भी हो सकता है उसके अंदर की कंफ्यूजन, क्योंकि कियोस जब आता है ना, देखो ये टैरो ना नॉर्मल टैरो जैसा नहीं है, ये नेक्रोनोमिक्रन है, वेरी स्पूकी एंड डार्क टैरो है। तो ये कियोस जब आता है उसका मतलब उसके ज़िंदगी में बहुत केओटिक माइंडसेट है। ये बंदा जो है ना वो बहुत नेगेटिव सोचता है, उसका थॉट्स बहुत डार्क है, वो एक जगह पे बैठ के बहुत कुछ सोचता रहता है, उल्टा सीधा, ये इसका ये है, उसका वो है, वो उसका ये है, बहुत ओवर एनालाइज करना, बहुत ओवर एनालाइज करना, हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा मल्टीपल ये वो करके सोचना, कॉम्प्लिकेटेड कर देता है चीज़ों को। जो सीधा चीज़ जो है उसको बहुत ज़्यादा उसने कॉम्प्लिकेटेड करके रखा है। और देखो ये 6 ऑफ बुक्स, ये बुक्स होते हैं नॉलेज, बुक्स एंड नॉलेज, थॉट्स, कुछ टैरो में जो होता है ना क्वीन शॉर्ट्स एनर्जी, वो उस तरह से। लेकिन देखो इसका सामने एक बुक है, हर एक रास्ता एक एक तरफ लेके जा रहा है उसको, और ये आ रहा है केओस के साथ। सो उसका मतलब ये है उसका दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, ये अगर करो तो ये हो जाएगा, ये करो तो वो हो जाएगा, ये करो तो वो हो जाएगा। सो इस दिमाग में वो अपने आप को सही तरीका से, अपने आप का थॉट को प्रोसेस कर नहीं पाया। मुझे लगता है कि पेज ऑफ शॉर्ट्स आता है, तो पेज जब भी कार्ड आता है ना, उसका मतलब ये बहुत इमैच्योर टाइप की। तो मुझे जो लग रहा है इस इंसान ने एक सही डायरेक्शन पकड़ नहीं पाया। जिस टाइम में आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, शायद उस वक्त में आप दोनों के सामने कुछ ऐसा सिचुएशन चल रहा था जहाँ पे उसको एक क्लियर डिसीजन लेना था, और सिचुएशन उसको कॉम्प्लेक्स लग रहा था, क्योंकि शायद उसके मम्मी पापा, फ्रेंड लोग और दूसरे फैमिली या उसके पार्टनर और मैरिड हो सकता है, वो सब कुछ मिला के वो कंफ्यूज हो गया कि मैं अगर आपको चूज करूं तो मुझे ये छोड़ना है, इसको छोड़ो तो वो करना है। सो ये सब कुछ लेके इसका इतना कंफ्यूजन हो गया, और ये बंदा इमोशनली इतना मैच्योर नहीं है कि वो डील कर पाता कि मैं कैसे इसको मतलब इसको फिक्स करूँ ये सिचुएशन को। और आई थिंक जो नॉर्मली जो पेज लोग होते हैं ना, वो अवॉइडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, उनको इमोशनली वो लोग अपना डिसीजन लेना या कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को डील करना, या कोई डिसीजन आपके वजह से, आपके डिसीजन की वजह से किसी और के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, ये सब कुछ सोच के एक डिसीजन लेना, इतना मैच्योरिटी इन लोगों में नहीं रहता है। लेकिन देखो ये कोई मामूली सी बात नहीं, इन टाइप के लोगों के साथ रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि देखो एक क्या हुआ जिंदगी में, हमारी जिंदगी में हमेशा से प्रॉब्लम तो आना ही है, किसी की जिंदगी में विदाउट प्रॉब्लम नहीं रहनी है। तो प्रॉब्लम जब भी कुछ आता है रिश्ते में, हम लोग को क्या करना है, बैठ के बात करनी है, क्योंकि आप जिसको प्यार करते हो उसका हाथ इतना जल्दी छोड़ नहीं देते हम लोग फाइट करते हैं टिल द एंड के, चलो कैसे हम इसको वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन इसका मेंटेलिटी ये वर्कआउट से करने से पहले भागो, इतना टेंशन मेरे को नहीं लेनी है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। ये लॉन्ग टर्म सफरिंग के बारे में सोचता नहीं है, इसको टेम्पररी चीजों से ये बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो इसको अभी उस वक्त में उसको ये समझानी कि इसकी वजह से क्या हो सकता है। आपके साथ एक परमानेंट ब्रेकअप हो जाना मतलब आपसे कभी बात नहीं कर पाएगा, आपको कभी मिलेगा नहीं, ये सब कुछ उसने सोचा ही नहीं। उसको सिर्फ उस वक्त लगा कि मुझे ये अवॉइड करनी है, जस्ट इट, दैट्स इट, मुझे डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। आपने शायद उसको बोला आपको एक डिसीजन लेनी है, आपको शायद ये करनी है, आपको एक चूज करना है, कुछ ऐसा ऑप्शन, क्योंकि ये जो होता है ना चाबी एंड द टू ऑप्शन, तो आपने उसको कुछ चूज करने के लिए बोला और वो चूज इसने किया, इससे अच्छा तो मैं भागू। तो दिस इज व्हाट हैपेंड हियर। अच्छा, और क्या चीज है, थोड़ा डिटेल चाहिए मुझे इस बारे में। डेथ के नीचे 10 ऑफ बुक्स,
6 ऑफ पेंटिकल। अभी उसको, उस बंदे को अभी लग रहा है कि खत्म हो गया रिश्ता, बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो गया। देयर इज नो होप, देयर इज नो होप इन दिस कनेक्शन एनी मोर। डेथ कमिंग विद द 10 ऑफ शर्ट्स। आपने तो बिल्कुल खत्म कर दिया, आपकी तरफ से आपने खत्म कर दिया। अभी इसको ये सब कुछ सोच रहा है अभी कि आपने रिश्ता खत्म कर दिया। देखो मुझे जो लगता है, देखो ये कार्ड अगर देखोगे ना तो मुझे ऐसा लगता है कोई एक इंसान गिरा हुआ है, उसको कोई पकड़ के खींच के उठा रहा है। इस बंदे का कनेक्ट ऐसा ही रहा होगा रवैया कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है वो बैक कर जाता है, आप उसको उधर से निकलते हो, आप उसको खींच के निकलते, नहीं नहीं चलो फिर से ट्राई करते हैं, चलो नहीं नहीं हम लोग, मैं एफर्ट देती हूँ, मैं एफर्ट देता हूँ, लेट अस मेक इट वर्क। ये चुपचाप बैठा रहता है। ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहता है कि रिश्ता चले, ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करता, ऐसा नहीं है कि वो सच में वो चाहता था कि रिश्ता खत्म कर दे। लेकिन एक रिश्ता चलाने के लिए जितना डेडिकेशन होना है, जितना मैच्योरिटी होनी है, जितना वर्क करनी है एक रिश्ते में, इसको ये सब आता नहीं है। आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ दिस पर्सन चाइल्डहुड ट्रॉमा। उसको समझ में नहीं आता है कि एक रिश्ते को कैसे, मतलब डेडिकेशन से कैसे रिश्ता चलाया जाता है। उसके लिए तो ईजी वे आउट, भागो रिश्ते से, लेकिन भाग के वो खुश नहीं है, वो डेवास्टेटेड है, वो बहुत ही सैड है। ये डेथ कार्ड एंड 10 ऑफ शॉर्ट्स इज टेलिंग मी, इसको बहुत ही ज्यादा दुख है और वो होप कर रहा है कुछ भी हो जाए, आप आके उसको खींच के इधर से निकालो। ये जो सिचुएशन चल रहा है, आपका ब्रेकअप हो गया एंड, आप उसको निकालो। लेकिन ये 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड वैसा होता है कि मैं कुछ नहीं करने वाला, आप आके मुझे लेके जाओ। तो ये हमेशा से आपको ब्रेड क्रम्बिंग करेगा, ये चाहेगा कि आप उसको निकाल के उधर से आप सिचुएशन बेटर करो। लेकिन आपको क्या ये करना चाहिए? बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। हर एक इंसान का हमारा एक कार्मिक लेसन होता है, ये सारे चीज कार्मिक लेसन। उसको अपना कार्मिक लेसन ये लर्न करना है कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। मुझे अपने आप के प्यार के लिए स्टैंड अप करनी है, मुझे आगे बढ़ के फेस करनी है अपना फियर कि हाँ इसमें झगड़ा हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, झगड़ा होता है रिश्ते में, झगड़े का मतलब कुछ नहीं होता। कोई मुझे अगर मुझे कुछ क्रिटिसिज्म करे, उसका मतलब ये नहीं कि मुझे पूरा हेट करता है। इस इंसान की थॉट्स प्रोसेस आर वेरी ब्लैक एंड व्हाइट। आइदर यू लव मी और यू हेट मी, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। इफ यू लव मी, यू लव एवरीथिंग अबाउट मी, इफ यू डोंट लाइक एनीथिंग अबाउट मी, यू आर कंप्लीटली हेट मी। ये है इसका थॉट प्रोसेस। अगर आप मुझे प्यार करते हो, मेरा कोई गलत ही नहीं है, आप कोई गलत नहीं देख सकते हो। दिस इज देयर थॉट प्रोसेस। लेकिन इसके वजह से वो डर जाता है बहुत, और उसको जब भी लगता है रिश्ते में कोई भी तनाव आए, कुछ भी प्रॉब्लम आए, उसका मतलब आप मुझे प्यार नहीं करते, उससे अच्छा तो मैं भाग जाऊं। ये जो उसका मेंटालिटी है, इस मेंटालिटी से निकलना है उसको, उस मेंटालिटी के ऊपर काम करनी है, और वो खुद ही कर सकता है। तभी कर सकता है जब उसके पीछे आप भागना बंद करोगे। बार बार वो, अगर वही सिचुएशन हो रहा है, यूनिवर्स आप दोनों को सेपरेट कर रहे हैं और आप बार बार जाके उसके पीछे पड़ रहे हो, आप उसको खींच के निकल रहे हो उधर से, फिर से रिश्ता चालू हो जाता है, उसको रिलीफ मिल जाता है, चलो मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। लेकिन क्या ये सही है? ये सही नहीं है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, उसका कार्मिक साइकिल क्लोज नहीं हो रहा है, उसका कार्मिक लेसन लर्निंग नहीं हो रहा है। तो आपको जो करनी है अभी वो आपको बहुत स्टॉकिंग कर रहा है, आपके बारे में देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी जिंदगी में कैसे हो, वो खुश नहीं है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि आपको करना क्या है इस जगह में, अपने आप पे फोकस करनी है, अपना कर्मिक लेसन पे फोकस करनी है। अगर आप फिर से उसको मैसेज करोगे कि रिलेशनशिप चलो ठीक हो जाए, शायद रिश्ता ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर से यूनिवर्स, क्योंकि कार्मिक लेसन लर्न नहीं हुआ, यूनिवर्स आप दोनों को अलग कर देगा, फिर से अलग कर देगा। कुछ चाहो या ना चाहो, कितना भी आप कोशिश करो, यूनिवर्स फिर से आपको अलग कर देगा, फिर से आप दोनों में झगड़ा हो जाएगी, फिर से आप अलग हो जाओगे। ये सिलसिला तब, और आपका पेन सफरिंग फिर से स्टार्ट होगा। अगर सच में इसको बंद करना चाहते हो तो अपने आप पे फोकस करो, उसके पीछे मत जाओ, उसको जाने दो। डार्क नाइट ऑफ द सोल जिसको बोलते हैं ना, उससे उसको जाना है। इसके नीचे क्या है? 6 ऑफ टॉर्चेस। इसका प्राइड एंड ईगो भी बहुत ज्यादा हाई है, तो उसको ये सारे ईगो को, अपना ईगो को बार्न करनी है, उसको ईगो बार्न करनी है, उसको वो चीजें से निकलना है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, उसको ही हमेशा से आके सब कुछ करना है। ये घमंड से उसको निकलना है, और तभी हो सकता है जब आप साइलेंट रहोगे, आप आगे बढ़ जाओगे। देखो मैं ये सब कुछ ये नहीं बोलती कि आप कोई ट्रिक करो, आप कोई गेम खेलो, नहीं। जो इंसान एक छोटी सी मामूली सी झगड़े के लिए निकल जाता है रिश्ते से, उसके साथ जिंदगी कैसे बिताओगे? जिंदगी में उतार चढ़ाव सबका आते हैं, और आपको अगर लगेगा ना शादी कैसे भी हो जाए वो ठीक हो जाएगा, बच्चे हो जाए ठीक हो जाएगा, मेरे पास हजारों क्लाइंट मैं देख चुकी हूँ, शादी के बाद, बच्चा होने के बाद भी लोग सेपरेट हो जाते हैं। तो इस भरोसे मत रहो कि चेंज हो जाता है बंदा, कोई नहीं चेंज होता। चेंज तब होता है जब उसको पूरा पेन के थ्रू हो जाता है। तो इसको अभी इस पेन के थ्रू जाने दो, उसको फेस करने दो। क्या होता है जब वो आपको एक्सेप्ट ना करे, जब अपने आप के लिए स्टैंड अप ना करे, तब उसको ये सारी चीजें में जाना होता है। जाने दो इसको इसके थ्रू, फिर वो जो जब फेस करेगा, अपना कार्मिक लेसन लर्न करेगा, शायद तब वापस आए। और वापस अगर ना आए तो आप समझ लो ये इंसान आपके जिंदगी में रहेगा नहीं। एक बहुत पुरानी कहावत है ना, इफ यू लव समथिंग लेट इट गो।
इफ इट कम्स बैक इट इज योर, इफ इट डजंट इट नेवर वॉज। तो जो चीज़ आपकी है वो आपके पास जरूर वापस आएगी। अगर वो आपके पास वापस ना है तो वो आपका कभी नहीं था, सिर्फ एक कार्मिक था, आपका कार्मा था। अपने कार्मिक लेसन कर दी और अपना कार्मिक लेसन लर्न करके आगे बढ़ना है। आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप रो रो के मर जाओ फिर भी वो आपकी जिंदगी में नहीं आएगा, जो आपकी जिंदगी में रहना नहीं है। आप बोलोगे मेरे साथ वो 15 साल का रिश्ते में था, क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता, 15 साल के बाद भी परमानेंट सेपरेशन हो सकता है। सो इस भरोसे मत करो क्योंकि मैं इतना टाइम स्पेंड किया है उसके लिए सब बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद होने दो, बर्बाद नहीं हुआ, आपने अपना कार्मिक लेसन किया है। 15 साल आप एक रिश्ते में रहे हो जहाँ पे आपका रिश्ता बन नहीं रहा था, उसका मतलब आगे आगे के और 15 साल खराब करनी है, ऐसा नहीं है। आप आगे बढ़ो, अपना जिंदगी को देखो, अपना जॉब को पे फोकस करो। और अगर ये बंदा आपकी जिंदगी में आने का है, आपके साथ रहना है ना, कुछ भी हो जाए वापस आएगा जरूर। तो आपको इस बात पे अभी फोकस करनी है कि मैं अपना जिंदगी को संभालूं, मैं आगे जाके अपने आप पर आपका टेक केयर करूं। इसको डार्क नाइट ऑफ द सोल से जाना ही है। अगर नहीं जाएगा, अगर आप उसको जाने नहीं दोगे, फिर से वापस जाके उसको रोना धोना करके लेके आओगे, ये सेपरेशन फिर से होगा। सो इससे अच्छा तो है अपना कार्मिक लेसन लर्न करो, अपने आप को प्यार करो, अपना टेक केयर करो, ठीक है। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है तो मुझे ईमेल करो, लेकिन मैं फ्री में प्राइवेट रीडिंग नहीं करूंगी। सो प्लीज़ अपना टाइम बर्बाद मत करो। अगर मुझे पेड रीडिंग आप करना चाहते हो तो मुझे ईमेल करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल मिल जाएगी। 333 ऑन द काउंटर। और ये टी शर्ट आई डू नॉट चेस, आई मैनिफेस्ट, अगर इसको खरीदना चाहते हो मेरे शॉप में ये मिल जाएगी, आप उधर पे जाके ये खरीद सकते हो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने आप से प्यार करना सीख लो, वही सबसे बड़ी चीज़ है जिंदगी में, ठीक है। लव एंड लाइट, बाय।